तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, उसका आंसर है कि लाइक तुम तुम्हारा नाम लिखते हो, लाइक नेहा लिखा, तो नेहा लिखा NEHA। और ये जो नाम है ना, हम इसको इंग्लिश में मानते हैं आज तक और हमें सिखाया भी गया है, बट ओरिजिनलिटी ये है कि हमारे नाम कभी इंग्लिश में होते ही नहीं है। हम जिस नाम का हिंदी अक्षर से डायरेक्ट इंग्लिश कन्वर्जेशन करते हैं, इस चीज़ को एक दूसरा लैंग्वेज कहा जाता है और इस लैंग्वेज का नाम होता है हिंग्लिश। हाँ डेफिनेटली, जो आप व्हाट्सएप पर यूज़ कर रहे हो ना, वो हिंग्लिश लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है वो? हिंग्लिश, जिसमें आप डायरेक्ट हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हो। बाकी ऐसा थोड़ा ना NEHA नेहा, नेहा मीन्स नेहा, ऐसा थोड़ा बोलते हो। हाँ ऐसा नहीं होता ना कोई भी नाम, समझ रहे हो? तो वो जो पर्टिकुलर स्पेलिंग्स है ना, वो अलग होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन, देन स्पेलिंग्स एंड देन मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि हम डायरेक्ट हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ऐसा ऑप्शन दिया गया है। अब होता क्या है आपके वर्ड में, या जब भी आप कंप्यूटर में कोई टाइपिंग वाइपिंग करते हैं तो क्या होता है, तो आपके जो नाम है ना, वो कंप्यूटर या MS वर्ड में एक डिक्शनरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो चलती है और उसका नाम है प्योरली इंग्लिश डिक्शनरी US इंग्लिश। कौन सी डिक्शनरी? अब तुम समझो इस बात को कि US इंग्लिश में अपनी वाली इंग्लिश, अपनी वाली इंग्लिश समझ गए ना, देसी वाली इंग्लिश, इट मीन्स हिंग्लिश वो नहीं है, क्योंकि कौन सी डिक्शनरी इंस्टॉल्ड है? US इंग्लिश डिक्शनरी। और अपन जो टाइप कर रहे हैं वो कौन सा है? हिंग्लिश। तो अपन जब कभी भी नाम टाइप करते हैं MS वर्ड में या जहाँ कहीं पर भी, तो वो नाम हिंग्लिश में होता है। हिंग्लिश में होगा तो मैच कर ही नहीं पाएगा, और जब वो मैच नहीं करेगा तो कंप्यूटर बोलता है कि मेरी डिक्शनरी में ये शब्द मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स मेरे हिसाब से ये शब्द ही क्या है? गलत है। सो वो बता रहा होता है अकॉर्डिंग टू रेड लाइन, और फिर वो शो कर रहा होता है कि ये आपका शब्द गलत है। तो आप ऐसा खूब सारी स्पेलिंग्स में करके देखना, नॉर्मली कोई स्पेलिंग लिखना आप इंग्लिश की, और उसमें से कोई एक अक्षर खराब कर देना, मतलब लाइक तुमने स्टूडेंट के स्पेलिंग में यू की जगह कुछ और लिख दिया, तो फिर तुम नोटिस करना कि वो स्पेलिंग नीचे एरर आएगा। बट तुम्हें वहाँ से तुम्हें लगता है कि यार सच में मैंने स्पेलिंग का एरर किया है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है। लेकिन जो हम नेम लिखते हैं उनमें हमें लगता है कि नहीं, ये तो हमने सही लिखा है, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका जो रीज़न, ग्रीन लाइन का जो रीज़न है वो है ग्रामेटिकली एरर। इट मीन्स कि आपका ग्रामर एरर है। ग्रामर एरर समझ रहे हो? टेंस का एरर नहीं आता वो वाला, या फिर ये ग्रामर एरर आता है आपका जो लिखने का मेथड है। याद है चेंज केस में अपना लिखने का मेथड चलता है बाय डिफॉल्ट विच इज सेंटेंस केसेस। सेंटेंस केस हम यूज़ करते हैं नॉर्मली आज भी, जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा होता है सेकंड टेंस का, देन आप सारे स्मॉल में लिखते हुए जाते हैं, फिर फुल स्टॉप आता है, और फिर आप सेंटेंस जैसे बड़ा करते हैं, यानी सेंटेंस दोबारा शुरू करते हैं, तो फिर आप कैपिटल लेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये ग्रामेटिकली श्योर है कि ऐसे लिखा जाएगा। आप ट्राई करना कि आप सारे अक्षरों को, पैराग्राफ को चेंज केस करके विद Shift+F3 और लोअर केस कर देना, यानी सारे अक्षर छोटे। उस केस में आप देखना सारे अक्षरों पर वो ग्रीन लाइन आ जाएगी, इट मीन्स ग्रामेटिकली एरर हो चुका है। या फिर कभी कोई टेंस का एरर होता है या पैसिव वॉइस का एरर होता है, तो उसकी वजह से ऐसा शो कर रहा होता है। और एक लाइन और आती है जो आपको नोटिस नहीं हुआ आज तक, बहुत कम बार एरर आती है वो, उसका नाम है ब्लू लाइन। बहुत कम बार आती है ब्लू लाइन का मतलब होता है पॉसिबल एरर। पॉसिबल एरर का मतलब होता है कि वो हो भी सकता है एरर है, और हो भी सकता है कि वो एरर ना भी हो, तो वो होता है। और आप कंप्यूटर में इसको चेक कर पाएंगे, और उसको चेक करने के लिए आपको रिव्यू टैब पढ़ाया जाएगा MS वर्ड का, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी कि हाँ वो कैसे प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीज़ आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलती है? रिव्यू टैब में। इससे आपको एक माइंड साइकोलॉजिकल ये भी डिसाइड कर देता है कि हाँ हम रिव्यू टैब में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो हम चेक करने के लिए चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लाइक हम पेज आउट हम चीज़ें पढ़ते हैं फॉर प्रिंट पर्पज वाइज, एंड इंसर्ट में चीज़ों को इंसर्ट करवाने के लिए, एंड होम में हम पढ़ रहे होते हैं फॉर्मेटिंग वाइजेज। तो बस वही रीज़न है एक आपका। और कोई क्वेश्चन था जो सच में आपको काफ़ी दिन से परेशान कर रहा है और उसको जानना एकदम पैनिक हो गया कि सर अब तो बता ही दो, वरना तो झेला नहीं जाएगा? हाँ पूछा कोई क्वेश्चन है? लग रहा है मेरे को ऐसा।